राष्ट्र प्रेमियों, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में मुझे आपसे चर्चा करने में अतीव गौरव का अनुभव होता है। अभी तक मैंने बताया आपको कि किस तरह से क्रांतिकारी स्वयं को भी पांडे कहते थे और अंग्रेज भी उन्हें पांडे करके बुलाते थे। ऐसी दशा में हमारे जो नायक हुए, उन नायकों में से एक महान नायक हुए तात्या टोपे। तात्या टोपे के पिताजी पांडुरंगा राव नाना साहब पेशवा के साथ बिठूर आए थे और बिठूर में ही रहते हुए तात्या टोपे बड़े हुए। जब वो बिठूर आए तब उनकी उम्र मुश्किल से 4 साल थी। यहीं बड़े हुए। नाना साहब के यहाँ दफ्तर में क्लर्की करते थे, लेकिन फिर नाना साहब के वो व्यक्तिगत रूप से योद्धा हुए। 1814 में जन्मे रामचंद्र पांडुरंगा राव बहुत लोकप्रिय ढंग से उनको तात्या टोपे कहते हैं हम। तात्या टोपे की बहादुरी, उनकी ऐसी फुर्ती, उनका युद्ध कौशल, उनकी आगत को भांपने की क्षमता, इन सब चीज़ों ने मिलाकर के तात्या टोपे को अपने समय का एक महान योद्धा बनाया। कभी चरखारी पे जब उन्होंने हमला किया, चरखारी पूरे अपने कब्जे में लिया, तो जो चरखारी का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसने बड़ी प्रशंसा में लिखा। यद्यपि उससे सब छीन लिए गए थे, लेकिन उसने गवर्नर जनरल को चिट्ठी लिखी। उसमें उसने लिखा कि तात्या टोपे निश्चय ही एक बहादुर सिपाही है, उन्होंने हमारे साथ कोई अत्याचार नहीं किया। प्रशंसा लिखी। कहा जाता है रहीमन सांचे सूर को वैरी करे बखान। वही सच्चा सूरमा है, वही सच्चा योद्धा है जब उसके बैरी उसकी तारीफ करें। तात्या टोपे के साथ यही था। तात्या टोपे की इतनी त्वरित गति से युद्ध हुआ करते थे। एक एक दिन में 50-50, 60-60 मील, अर्थात एक एक दिन में 90-90, 80-80 किलोमीटर पैदल चल करके हमले करते हुए, माल असबाब छीनते हुए, अंग्रेज़ों को परास्त करते हुए आगे बढ़ते रहते थे। इन हमलों में अगर कभी उन्हें अंग्रेज़ महिलाएं या बच्चे मिले तो कभी भी उन बच्चों का या उन महिलाओं का उन्होंने अनादर नहीं किया। उन्हें सम्मानपूर्वक जहाँ कहीं पास अंग्रेज़ों की बस्ती होती थी उनके पास उन्हें छोड़ आते थे और चले आते थे। इतिहास गवाह है कि महाराज शिवाजी के बाद तात्या टोपे ने युद्ध की पूर्ण निष्ठा, पूर्ण भावना युद्धेतर प्राणियों के साथ निभाई। तब जेनेवा कॉन्वेंशन नहीं था, लेकिन तब भी जो भारतीय युद्ध के नियम थे उनके अंतर्गत उन्होंने अपना युद्ध का संचालन किया। और इसके विपरीत जो बहुत सभ्य कहे जाते थे अंग्रेज, उन्होंने युद्ध स्थल पर शांति के समय में वो अत्याचार किए जो आज के ज़माने में जेनेवा कन्वेंशंस के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन चूँकि वो सत्ता में थे, उनकी कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। खैर, तात्या टोपे की जो त्वरित गति होती थी, कभी ग्वालियर में लड़ रहे हैं तो कभी झांसी में लड़ रहे हैं, कभी कालपी में लड़ रहे हैं तो कभी कानपुर में लड़ रहे हैं, कानपुर में तो कभी फतेहपुर में लड़ रहे हैं, कभी अवध पहुंच जाते हैं। इस तरह से पूरे सेंट्रल इंडिया में, पूरे मध्य भारत में तात्या टोपे की घोड़ों की टाप गूंजती रहती थी। परास्त भी होते थे, हिम्मत नहीं हारते थे। और हिम्मत नहीं हारते थे, नतीजा ये होता था कि जहाँ उन्हें अंग्रेज़ी फ़ौजों को मार करके लूट करने का मौका मिलता था तो उनके माल असबाब, उनके धन दौलत लूटते थे, अपनी नई सेना बनाते थे और आगे बढ़ जाते थे। बंधुओं, एक बात बताऊं, जो सबसे बड़ा
भारतीय सेनाओं का एक कमी रही, वो ये रही कि हमारे पास फौजें या सैनिक उतने ट्रेंड नहीं थे जितने ट्रेंड सैनिक अंग्रेज़ों के पास थे। और उनके फौजें सिंगापुर से, मलेशिया से, बर्मा से बड़े बड़े हैवी तोपें लेकर के वहाँ से आते थे। हम लोगों के पास न तो इतने ट्रेंड सिपाही थे, न इतने हथियार थे। फिर भी भारत को स्वतंत्र करने के लिए, दीन धर्म को बचाने के लिए, गुलामी से निजात पाने के लिए हमारे पूर्वज लगातार वो कर रहे थे जो आज भी हमें गौरव प्रदान करता है। तात्या टोपे सीकर के युद्ध में अंतिम बार हारे और ये जनवरी 1859 में वो हार गए। हारने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि कहीं हम फिर से सैन्य बल गठित करें। तो वो ग्वालियर के जंगलों में घूम रहे थे। एक ग्वालियर का एक सूबेदार था मान सिंह से उनकी मित्रता थी। मान सिंह भी ग्वालियर के राजा से विमुख हो गया था, उसकी सब सूबेदारी छीन ली गई थी। तो मान सिंह के साथ उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में मान सिंह चाहता था अंग्रेज़ों से कि ग्वालियर के राजा को परामर्श दे करके उन्हें समझा बुझा करके मान सिंह को उसकी रियासत लौटा दी जाए। इतिहास ये कहता है कि मान सिंह ने तात्या टोपे को पकड़वा दिया। 15 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे में मुकदमा चला। बहुत संक्षिप्त सी कार्रवाई थी। मार्शल लॉ के अंतर्गत कोर्ट मार्शल हुआ उनका। फौजी अफसर बैठे, फौजी अफसरों की जूरी बैठी और उस जूरी ने आनन फानन में 15 अप्रैल को शाम तक उनको मृत्युदंड दे दिया। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शाम के वक्त फांसी दी गई। तो जब सूली दी गई उस समय तमाम शिवपुरी में दी गई, मध्य प्रदेश शिवपुरी में उनको सूली दी गई। तो उस समय तमाम अंग्रेज़ महिलाएं जो थीं हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रही थीं और आंसू बहा रही थीं कि तात्या टोपे के साथ ये दुर्गति हो रही है। और तात्या टोपे के प्रति जो उनकी हमदर्दी थी, उस हमदर्दी ने अनेकों अंग्रेज़ महिलाओं को उनके अंतिम दर्शन करने के लिए प्रेरित किया और सब रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी। बंधुओं, हम जिस तरह से फांसी दी गई, तमाम अंग्रेज इतिहासकारों ने अंग्रेज़ी सरकार की भर्त्सना की है कि तात्या टोपे कोई अपराधी नहीं था। तात्या टोपे अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। तात्या टोपे पे कोई जुर्म नहीं है कि उसने किसी अंग्रेज़ महिलाओं को मारा, बच्चों को मारा। स्वतंत्रता के संघर्ष में जो भी विप्लव किया, उसने विप्लव वो किया। तात्या टोपे न तो अंग्रेज़ों की फ़ौज का सिपाही था जो उस पर कोर्ट मार्शल हुआ, न तात्या टोपे ब्रिटिश नागरिक था जो उस पर उन्होंने मुकदमा चलाया। लेकिन खैर जो स्थिति बनी, तात्या टोपे को फांसी हुई। तात्या टोपे को फांसी के बाद तात्या टोपे की चोटी काट ली गई जो अभी भी लंदन के किसी म्यूज़ियम में रखी हुई है। तात्या टोपे के जो वस्त्र थे, उनकी तलवार और उनके पोशाक, वो पोशाक भी अभी अंग्रेज़ों के फ़ौजी संग्रहालय में रखी हुई है। उनकी वीरता का गुणगान करती है। तत्कालीन तात्या टोपे के बारे में अगर मैं कुछ भी न कहूँ, इतिहास कुछ भी न कहे, तो तत्कालीन लंदन टाइम्स के जो रिपोर्टर थे विलियम रसेल, जो यहाँ के युद्ध की तमाम सूचनाएं अपने अखबार में आर्टिकल छापते थे और पूरे यूरोप में उनके अखबार छपते थे, उनकी रचनाएं छपती थी, तो उन्होंने जो विलियम रसेल ने तात्या टोपे के लिए लिखा है, मैं उतना ही अगर कह दूं आपसे तो आप जान जाएंगे कि तात्या टोपे कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, कितने आदर्श व्यक्ति थे। उन्होंने लिखा कि तात्या टोपे मेरा मित्र। ये उन्होंने लिखा है
तात्या टोपे मेरा मित्र इतना चतुर और होशियार योद्धा है कि हम उसकी तारीफ करने के लिए विवश होते हैं। उसने पिछले जून से मध्य भारत में तहलका मचा रखा है। कहीं वो अंग्रेज फौजों को रौंदता है तो कहीं खजाना लूटता है, कहीं शस्त्रागार खाली कर देता है तो कहीं हारता है तो भागता है और उसे अस्त्र शस्त्र छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन तभी वह कहीं से हथियार और खजाना लूट लेता है। सप्ताहों तक वो 40 से 50 मील प्रतिदिन चलकर हमला बोलता है। क्या पहाड़, क्या नदियाँ, क्या घाटियाँ दलदल को लांघ जाता है तथा ग्रीक योद्धा प्रोटियस की तरह वो कभी पकड़ में नहीं आता और इस रसेल के आर्टिकल्स पूरे यूरोप में छपते थे। ये कहा जाता है कि उस समय जितनी चर्चा तात्या टोपे की होती थी यूरोपियन अखबारों में, उतनी चर्चा किसी और व्यक्ति की नहीं होती थी। ऐसे सपूत जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, हम आज के समय में उनके प्रति कृतज्ञ हैं और ये दायित्व समझते हैं कि जिस आज़ादी के लिए वो लड़े, जिस आज़ादी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी और उनके बाद तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दी, तमाम सत्याग्रहियों ने कुर्बानी दी, उस कुर्बानी से मिली हुई आज़ादी को हम लोग ठीक से सहेल के रख सकें, हम लोगों की प्रगति के लिए काम कर सकें। नफ़रत जो बोई जा रही है, चाहे वो सरकार के लिए हो, चाहे व्यक्ति के लिए हो, चाहे धर्म के प्रति हो, इन नफ़रतों को हम लोग उखाड़ फेंकें, आगे भारत मजबूत हो। इसीलिए 1857 में बार बार हमें विचरण करने की इच्छा होती है। बार बार मैं आपको बताना चाहता हूँ। शेष कभी किसी और वीर के बारे में अगली बार आपसे चर्चा करूँगा। जय हिंदी, जय नागरी, जय भारत।